जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही शुभ योग के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। योग है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और शुक्र का युति से संबंध बने, त्रिकोण से संबंध बने या दृष्टि से संबंध बने। ये योग एक ऐसा योग है जिसके की बहुत ही कम अशुभ और नेगेटिव रिजल्ट्स देखने में आते हैं। ऐसा क्यों? गुरु और शुक्र को ज्योतिष में नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है। नैसर्गिक शुभ ग्रह अर्थात ऐसे ग्रह जो कि किसी भी ग्रह के साथ संबंध बनाए, किसी भी भाव में बैठे, किसी भी ग्रह को अपनी दृष्टि दे, जहां पर भी दृष्टि देंगे, जहां पर भी संबंध बनाएंगे, वहां पर शुभता का प्रसार ही करेंगे। क्योंकि गुरु को काल पुरुष कुंडली में नवम भाव का स्वामी माना गया है जो कि धर्म भाव है, और शुक्र दो भाव का स्वामी है जो कि आपके परिवार का भाव है, आपके धन का भाव है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में क्या चाहिए? हर व्यक्ति की क्या ख्वाहिश होती है कि भाई मेरे पास पैसा हो, एक अच्छी वाइफ हो और समाज में मान सम्मान हो, या मेरे पास इस तरह के लोग हों जो कि मुझे अच्छे से गाइड कर सके, मेरे पास एक अच्छी इंटेलिजेंस हो। ये योग जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो उसको ये सारी चीजें दे देता है। क्यों? शुक्र को ज्योतिष में धन का कारक माना गया है। कालपुरुष कुंडली में दो भाव का स्वामी होकर आपकी फैमिली को शो करता है, सात भाव का स्वामी होकर आपकी वाइफ को इंडिकेट करता है। तो योग बना 2 और 7 का, धन, पत्नी, परिवार। गुरु कालपुरुष कुंडली में नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव का स्वामी होकर आपके भाग्य को शो करता है। अब पत्नी भी आपके पास है, पैसा भी आपके पास है, मगर भाग्य का साथ नहीं है तो सारी चीजें वेस्ट हैं। ऐसे लोग आपके पास नहीं है जो कि आपको सही मार्गदर्शन दे सके, तो आप पैसे का बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। तो गुरु आपके मेंटर्स को शो करता है, उन लोगों को शो करता है जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके, आपके इंटेलेक्चुअल को भी शो करता है। और नाड़ी ज्योतिष में तो गुरु जीव कारक ग्रह भी माना गया है, शुक्र भी जीव कारक ग्रह माना गया है। तो जब किसी व्यक्ति के पास धन, दौलत, अच्छी पत्नी, अच्छा गाइड करने वाले लोग होंगे, मान सम्मान होगा, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में समाज में प्रतिष्ठित होगा ही होगा। उस व्यक्ति को किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। उसके बाद आप देखिएगा, नाड़ी ज्योतिष में गुरु को जीव कारक ग्रह माना गया है, शुक्र को फीमेल के लिए जीव कारक ग्रह माना गया है। दोनों जीव कारक ग्रहों की जब किसी व्यक्ति की कुंडली में युति होगी तो डेफिनेटली उसकी जीवन शक्ति भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगी। अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो गुरु को देवगुरु माना गया है, देवगुरु बृहस्पति माना गया है, और शुक्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य माना गया है। तो जब दोनों देवगुरु और दैत्य गुरु किसी व्यक्ति की कुंडली में एक साथ बैठेंगे तो वहां पर उस व्यक्ति की कुंडली में, उस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, आध्यात्म और प्रॉस्पेरिटी का अपने आप ही वास हो जाएगा। हालांकि दोनों कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं। किस तरह से देते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वजह से ये योग अपने आप में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। नेगेटिव रिजल्ट्स किस तरह से देता है, पहले इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक देव गुरु है, एक दैत्य गुरु है, एक योग है, एक भोग है, एक सतव गुण है, एक रजस गुण है। गुरु सतव गुण का कारक है और शुक्र रजस गुण का कारक है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। मेल चार्ट की अगर बात करें, सबसे पहले मेल चार्ट की बात कर लेते हैं। गुरु को जीव कारक ग्रह माना गया है। आप देखेंगे जिस भी पुरुष की कुंडली में यह योग बनेगा उसकी नाक बहुत अच्छी होगी, क्योंकि गुरु को ज्योतिष में नाक का कारक भी माना गया और शुक्र तो सुंदरता का कारक है। मेल चार्ट हो या फीमेल चार्ट हो, दोनों ही चार्ट में जब ये योग बनेगा तो ऐसे लोग, ऐसे स्त्री पुरुष आपको ओवर स्मार्ट मिलेंगे, दिमाग से भी, शरीर से भी। उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों ज्ञान के कारक हैं। ऐसे लोगों की सीखने, सिखाने, समझने और समझाने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। इसलिए जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ऐसे लोग आपको समाज में इस तरह के वर्क में बहुत ज्यादा मिलेंगे जो कि लोगों को गाइड करने का वर्क हो। क्योंकि गाइड कौन कर सकता है? गाइड वो कर सकता है जिसका अपना इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज्यादा हाई हो, जिसके अंदर गुरु बनने की क्षमता हो। और जब ये दोनों ग्रह एक साथ बैठेंगे किसी व्यक्ति की कुंडली में, एक दूसरे को प्रभाव देंगे, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर गुरु बनने की क्षमता, किसी को गाइड करने की क्षमता अपने आप ही आ जाएगी। शुक्र को गाल का कारक माना गया है, हमारे गाल का कारक माना गया है। तो ऐसे इसलिए आप देखेंगे जिस भी महिला या पुरुष की कुंडली में ये योग बनेगा
उसका फेस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, उसके गाल थोड़े से हो सकता है कि लटके हुए से गाल हो मगर मोटे से गाल हो। और इसलिए आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, आप देखेंगे जो भी डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स हो या फिर जो भी एडवोकेट लोग होते हैं या समाज में बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड लोग होते हैं, आप देखेंगे उनके गाल काफी लटके हुए से या भरे हुए से मिलते हैं, उनका चेहरा कुछ गोल टाइप में होगा। तो ये योग क्योंकि उन लोगों की कुंडली में मिलता है, इसका भी एक बड़ा प्रभाव उनके जीवन में पड़ता है। अगर पुरुष चार्ट में उसकी पत्नी की बात करें तो, क्योंकि शुक्र आपकी पत्नी का कारक भी है, तो ऐसे जातकों की वाइफ आपको बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी मिलेगी, क्योंकि शुक्र के ऊपर जब भी गुरु का प्रभाव आएगा तो वो वहां पर फीमेल की क्वालिटीज को बूस्ट कर देगा, यानी कि वाइफ को ज्ञान दे देगा, वाइफ को बहुत ही वेल मैनर्ड बना देगा। और ऐसे जातकों का विवाह बहुत ही अच्छी रेस्पेक्टेड फैमिली में होता है और बहुत ज्यादा चांसेस देखे गए हैं कि ऐसे जातकों की वाइफ टीचिंग जैसे प्रोफेशन से कई बार जुड़ी हुई होती है, या कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रोफेशन से या अच्छे काम से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। सोशल सर्विसेज करना भी ऐसे लोगों की बहुत ही ज्यादा आदत होती है। आप देखेंगे जब किसी पुरुष के चार्ट में ये योग बनेगा तो उसकी मैरिड लाइफ जनरली अच्छी ही पाई जाती है, क्योंकि शुक्र के जो कारक तत्व हैं वो बूस्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी ज्यादा पाई जाती, जनरली अच्छी पाई जाती है, क्योंकि शुक्र आपके फैमिली भाव यानी कि कालपुरुष कुंडली के 2 भाव का स्वामी है। शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि आएगी, गुरु का प्रभाव आएगा, यानी कि 9वें भाव के स्वामी का प्रभाव आएगा, जो कि भाग्य को शो करता है, आध्यात्म को शो करता है। तो वहां पर उनकी फैमिली की क्वालिटीज बूस्ट हो जाएंगी, फैमिली में अच्छे लोग होंगे, फैमिली के जो संबंध होंगे वो बहुत ही अच्छे लोगों के साथ होंगे। फैमिली को कहीं किसी तरह की दिक्कत आती है तो उसके समाधान उनको मिल जाते हैं। फीमेल चार्ट की अगर बात करें तो ऐसी लड़कियां बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। फीमेल चार्ट में तो इस योग के बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखे गए हैं, और मेल चार्ट में उसकी वाइफ के लिए। अब शुक्र है जीव कारक ग्रह फीमेल के लिए, और वहां पर गुरु की दृष्टि आ गई 9वें भाव के स्वामी की, तो ऐसी लेडी तो अपने आप में बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड, बहुत ज्यादा लर्न बन ही जाएगी। ऐसी लड़की जिसकी कुंडली में गुरु शुक्र का संबंध हो, वो अपने पिता के घर भी और अपने ससुराल में भी दोनों में बहुत ज्यादा मान सम्मान प्राप्त करती है। और आप देखेंगे ऐसी लड़कियों के पास देखा गया है कि काफी अच्छी मात्रा में धन होता है, ज्वेलरी होती है, क्योंकि गुरु को ठोस सोने का कारक माना गया और शुक्र भी ज्वेलरी का कारक है। आप देखेंगे जब किसी महिला या पुरुष की कुंडली में योग बनता है तो उनका कॉम्प्लेक्शन, फेस का कॉम्प्लेक्शन कई बार देखा गया है कि येलोइश होता है, क्योंकि गुरु पीले रंग को शो करता है और शुक्र हमारे गाल को शो करता है। मैंने ऐसा अक्सर देखा है, बाकी देश काल परिस्थिति के अनुसार ये चीजें घटती बढ़ती बदलती रहती हैं। शुक्र आपकी बड़ी बहन का भी कारक है, तो ऐसे जातकों की बड़ी बहन भी काफी अच्छी मिलती है, काफी पढ़ी लिखी, और अच्छे घर में उनकी शादी होती है। आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनेगा, उनकी लाइफ का 30वां साल उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट होती है, जहां से वो बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव करते हैं। ऐसे लोगों के पास घर की कोई कमी नहीं होती, पैसे की कोई कमी नहीं होती, मान सम्मान की कोई कमी नहीं होती। अब बात करते हैं ये योग नुकसान कहां देता है। ये नुकसान देता है आपके हेल्थ इश्यूज पर। आप देखेंगे जब भी किसी महिला पुरुष के चार्ट में योग बनेगा तो उनको कई बार यूरिनरी, किडनी और डायबिटीज रिलेटेड समस्या बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनका वेट एकदम से बढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इनको अपनी हेल्थ को मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर कहीं से भी इनको लग रहा है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, तो वहां पर इनको वर्क करना ही करना चाहिए। दूसरा, इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाती है और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के चक्कर में कई बार ये अपना नुकसान कर बैठते हैं। और कई बार अगर इनकी मैरिड लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट और उनके अपने ईगो के कारण ही देखी गई है। उसके बाद आप देखेंगे इन लोगों के अंदर मेल चार्ट में स्पेशली देखा गया है कि कहीं ना कहीं रजस तत्व बढ़ जाता है। रजस तत्व बढ़ जाने का मतलब, अगर यहां पर कोई नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है, हालांकि किसी तीसरे प्लैनेट के आ जाने से तो बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, मगर थोड़ा भी अगर नेगेटिव इफेक्ट आता है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लड़के, ऐसे पुरुष कई बार भोग विलास में काफी पड़ जाते हैं।
कई बार देखा गया है कि रजस तत्व बढ़ जाने से फीमेल्स के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करने लगते हैं। तो ऐसी कुछ क्वालिटी देखी गई है, और क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा जॉली नेचर के भी कई बार पाए जाते हैं, तो उस वजह से भी ये अपने लिए अलग अलग तरह की समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। तो इन चीजों से इनको बचना चाहिए। अगर इन चीजों से ये लोग बचते हैं, इन चीजों को कंट्रोल करके रखते हैं, तो इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि दोनों ही बहुत नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। इनके संबंध में भी जो भी ग्रह बीच में आते हैं उनमें पावर आती चली आती है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।